आइए फिर से हमारा आज हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास है। तो आज हमारा क्लास 2 है। हाइट एंड डिस्टेंस का पहला हम लोग क्लास कर चुके हैं। तो पहला क्लास जो लोग नहीं किए हैं तो लोग जाके देख लेंगे, लेकिन पहला क्लास में एक जगह हम मिस्टेक किए हैं जो कि हम आप लोग को बता देते हैं। मिस्टेक हुआ नहीं है क्योंकि लिखने में हमको गलती से हम लिख दिए हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया था इस तरह हम जब बनाए थे, जो कि मेरा 30 डिग्री का जो यहाँ पे था, ये हमारा √3 था, 1 था और यहाँ पे 2 लाए थे। तो और ई दो ए बी का जो डिस्टेंस जो दिया था मान हमारा 60 मीटर था। तो हमारा पूछा था ए बी का मान कितना होगा, तो हमने ए बी का मान भी निकाला था। ये खुद 90 डिग्री का होता है और ये 60 डिग्री का होगा। तो इस सब ये लिखेंगे हम 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। इन दोनों के सामने का अपना अपना इसका मान रखेंगे। √60 का 60 डिग्री का मान √3 है और √30 का मान 1 है और 90 डिग्री सामने की भुजा का मान है कितना, 2 है। तो हम वो देखिए हमको यहाँ पे 2 अनुपात में 2 है, तो हमारा 60 मीटर लाए थे हम। इसको 1 यूनिट का लाएंगे तो हमारा 30, यानी कि 1 यूनिट का जब मान आएगा तो हमारा 30 मीटर होगा। तो 30 में हमने इससे गुणा किया, 30 से गुणा करिएगा 30 होगा और 30 से इसे गुणा करिएगा और 30 से इसे गुणा करते हैं, यहाँ फिर 60 आ जाएगा, इतना के बराबर आ जाएगा। तो देखिए हमारा यही चीज़ हम जो लिखे थे 30 √3 हो जाएगा और ये 30 होगा, 30 का 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 √3 हो जाएगा। लेकिन हम उस दिन गलती से लिख दिए थे 3 √30। हमको लिखने में जल्दी में ये चीज़ गलत हो गया था, इसीलिए आज हम फिर से सुधार दे रहे हैं। लेकिन आप लोग गुणा जानते होंगे खुद कि 30 से जब गुणा करेंगे तो इतना होगा, लेकिन हम जो गुणा किए थे सही किए थे, लेकिन लिखने में हमको इस तरह गलती से लिखा गया था। आप लोग समझ गए होंगे कि गलती से लिखा गया होगा। उनका क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे गलत पढ़ा दी है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, एक पेड़ का कुछ भाग टूटकर जड़ से 12 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ, जमीन जो 12 मीटर है जमीन से है के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखिए हमारा पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक हमारा ये पेड़ है, इस तरह लंबा पेड़ है, देखिए हमारा तिरछा जा रहा है। देखिए हमारा एक ले लेते हैं सीधा खींचने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए। ये एक पेड़ है जो कि यहाँ पेड़ है, यहाँ से है एक पेड़ खड़ा हुआ है। कह रहा है कुछ भाग टूट जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से टूट जा रहा है भाग, तो क्या कर रहा है, जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना। जब पेड़ टूटेगा, जब आपका पेड़ टूटेगा तो इस तरह सीधा तो गिरेगा ना, इस तरह गिरेगा। जब इस तरह गिरेगा तो यही हमारा क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। और जो कह रहा है जड़ से 12 मीटर की दूरी पर, ये जो है हमारा 12 मीटर है। तो हमारा इसका पूछ रहा है, तो हमारा इसका टोटल पेड़ की ऊंचाई, यानी कि इसका भी और इसका भी जो टूट के गिरा है इधर, इसका ऊंचाई और इसका ये और इसका दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। क्योंकि इधर हाफ टूट के गिरा इधर और ये बचा इतना, तो हमारा दोनों को जोड़िएगा तब तो हमारा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो मान लेते हैं इसको हम कुछ भी मान लीजिए। अगर हम आपको पहले बेसिक तरीके से बताते हैं, फिर हम अपना तरीका बताए थे उस तरीके से बताते हैं। तो ज़्यादातर लोग नॉर्मल तरीके से इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, जैसे कि भी y है, y को ही टूट के गिरा इधर। तो हम जानते हैं कि हो जाता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो tan क्या है हमारा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा x दिया है और हमारा क्या दिया है, आधार 12 मीटर, 1/√3। ये हमारा हो जाएगा, ये कटिएगा ही, अगर 12 गुणे 1 हो जाएगा √3 गुणे x। तो जब इसको हमको काटने के लिए क्या करेंगे, 12 गुणे 1 गुणे √3 से गुना करेंगे इधर भी और इधर भी, √3 गुणे x गुणे √3 इधर करिएगा। तो इसको अगर 3 गुणा करिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4, यानी कि x बराबर अब आ गया 4√3। तो इसका मान जब हमारा 4√3 आया तो बोल रहा है कि अब हमारा इसका y का भी तो मान निकालेंगे। तो हम लिखते हैं कर्ण किस में आएगा, कॉस में आएगा, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा √3/2 होता है कॉस। तो ये हमारा cos 3 का मान, cos 30 डिग्री का मान हो गया। तो cos डिग्री यानी कि y हम ले लेते हैं हमारा क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण होता है ना कस का। तो 12
बट्टा वाई बराबर √3/2। तो देखिए इसको भी उसी तरह जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3y, और ये 12 गुने 2, तो इसको भी √3 से गुणा करिएगा इधर भी और उधर भी। 12 गुने 2 गुने √3, दोनों साइड जब गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो यानी ये 4 बार में हो जाएगा। तो y बराबर 8√3 आ गया। जब ये हमारा 8√3 आ गया तो हमारा पेड़ की ऊंचाई टोटल पूछ रहा है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई हम निकालेंगे तो हम लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 4√3 प्लस 8√3, तो हमारा कितना हो जाएगा 12√3। तो देखिए इस तरह हम बनाए तो इतना लंबा हो गया, इसीलिए हम आपको बेसिक तरीके से बनाए थे कि आप tan 30 डिग्री का मान लेकर tan 45 या 30 या 60 के डिग्री के लेकर मान कर बनाइएगा, जो कि हम आप लोग यूनिट से बताए थे, उस यूनिट से बनाइएगा तो इतना लंबा ये क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसीलिए हमने ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरह बताया, क्योंकि उस तरह बनाना ईजी होता है, लेकिन हम आप लोग को बेसिक तरीके से भी समझाए हैं कि किस तरह बनता है। तो आपको बेसिक तरीके से देखिए tan 30 निकाले, फिर cos 30 का निकाले, फिर तब जोड़े, तब इतना माना है। देखिए हम अपने जो विधि बताए हैं उस तरीके से बताते हैं आप लोग को, इजली आपको तो थोड़े ही देर में बन जाएगा। तो देखिए हम बोले हैं आप लोग का tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हमारा tan इसका यूनिट 1 हो जाएगा, इसका यूनिट √3 हो जाएगा, जबकि इसका दिया है 12 मीटर, तो 12 मीटर यानी कि जब लंब हो गया 3 और आधार हो गया √3, लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3, तो कर्ण हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि आप लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूस के नियम से कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √अंडर। तो जब जोड़े तो इतना हमारा, जब इसका निकालेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो देखिए इतना कह रहा है हमारा 12 यूनिट दिया, √3 का मान दिया हमारा, जबकि हमारा √3 अनुपात में है, तो इतना का √3 का मान दे दिया 12। तो हमारा 1 यूनिट का मान लेने के लिए हमको क्या करना होगा, तो √3 दोनों से गुना करेंगे, √3 गुने √3 बराबर 12 गुने √3, क्योंकि √3 को √3 काट देंगे तो कोई बात नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उतना हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम इस तरह बनाए, तो अनुपात इस तरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुपात 3 12 गुने √3, तो इसको काटिएगा तो हमारा 4 जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 4√3। तो हमारा देखिए 4√3 यानी कि इसका हमारा मान आ जाएगा 4√3, क्योंकि 1 से देखिए अब यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो जाएगा खुद, और ये 30 यहाँ पे है तो यहाँ पे खुद हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसका यूनिट निकाल लीजिए 60 का, और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 30। तो 60 के 90 डिग्री का सामने का आ गया हमारा, ये यहाँ पर पहले 60 डिग्री, क्या बोलते हैं 30 डिग्री सामने है 1, और क्या बोलते हैं 90 डिग्री सामने है 2, और 60 डिग्री के सामने है √3। तो √3 का 1 यूनिट का मान इतना है, तो 1 में गुना करिएगा 4√3, इसमें 2 गुना √3, तो इसमें भी गुना करिएगा तो आपका 4√3 से, इसमें भी गुना करिएगा 4√3 से, तो इतना के बराबर आ जाएगा। 4√3 से गुना करिएगा तो √3 3 हो जाएगा, 4 में गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 12 आपका, ये हो जाएगा 8√3, ये हो जाएगा 4√3। तो देखिए हमारा एक दूसरे का मान आ गया, ये 12 हो गया, ये हमारा 8√3 हो गया, ये हमारा 4√3 यहाँ पे आ गए। तो हमारा कह रहा है टोटल हमारा पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हम दोनों को इसका और इसका जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4√3 प्लस 8√3, तो हमारा जोड़ देंगे तो 12√3। देखिए हमारा आंसर आ गया, कितना इजी आ गया आप लोग को, इतना लंबा हमको tan cos भी नहीं निकालना पड़ा, हमको सिर्फ यूनिट मालूम था। √30 का मान हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, हमने उस यूनिट को रख दिया, उस यूनिट से हमने मान को पुट कर दिया, आराम से आ गया। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी समय एक कमरे की परछाई उसके ऊंचाई के बराबर है, तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। देखिए कोई एक कमरा है, मान लीजिए ये कमरा है, इतना यहाँ से यहाँ तक कमरा है, उसका परछाई जो है कमरा का इधर बन रहा है, जब परछाई बन रहा है और ये जो इसका क्या कर रहा है, तो बताइए सूर्य का, जब सूर्य का पर गिरेगा तो इधर जाएगा, तो इधर से ये हमारा 30 डिग्री हो गया, परछाई हमारा इधर बनेगा, तो हमारा 30 डिग्री हो गया। ये और है उसका परछाई उसके ऊंचाई के बराबर है, यानी कि परछाई 1 लेते हैं और ऊंचाई के बराबर है 1 ले लेते हैं। ऐसा 2 भी रखिएगा तो कोई फर्क नहीं होगा, 3 रखिएगा, कितना भी रख लीजिएगा बराबर ही होगा, बराबर बोल रहा है, क्योंकि tan
30 डिग्री का मान हमारा होता है और लंब बटा आधार यानी 1/1 हो जाएगा। तो देखिए अगर 2/2 लिखिएगा, अगर 2 लिखिएगा तो काटिएगा तो फिर 1 होगा, 3/3 लिखिएगा तो फिर भी 1 हो जाएगा। इसीलिए 1 रख के हम बनाते हैं क्योंकि 1 ही होता है। तो tan 30 डिग्री का मान जानते हैं 1, यह हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान है तो 1/√3। और जब नहीं हमारा हमारा क्वेश्चन थीटा का मान नहीं दिया, हम तो डायरेक्ट थीटा का मान रख दिए। सॉरी आप लोग को, क्योंकि थीटा पूछ रहा है, थीटा का मान दिया नहीं है क्योंकि कह रहा है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी परछाई जो हमारा 1 है और क्या बोलते हैं और ऊंचाई भी बराबर है। तो कह रहा है कि कितना होगा ये हमारा, तो हमारा मानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार 1/1 होगा। अगर 2 रखते हैं यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 3/3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम 1 लेके चलते हैं। तो tan थीटा बराबर 1/1 यानी लंब बटा आधार tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan θ/1। तो tan थीटा का मान कितना के बराबर होता है 1, यानी tan थीटा बराबर 1 होता है हमारा tan 45 डिग्री के बराबर, यानी tan खत्म हो जाएगा तो थीटा बचेगा हमारा 45 डिग्री। यानी हमारा कोण जो हमारा उन्नयन कोण बना रहा है सूर्य, जो सूर्य का हमारा कोण बना रहा है वो हमारा 45 डिग्री का बना रहा है, यानी कि हमारा थीटा का मान 45 होगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई 10/3 मीटर है और उसी का 2 मीटर ऊंचाई वाला एक व्यक्ति उसके एक फल पर पत्थर फेंकता है जो उसके शीर्ष पर स्थित है, यदि वह पेड़ से 4/√3 मीटर की है। तो बता देखिए हमारा कह रहा है एक पेड़ है, मान लीजिए एक लंबा सा पेड़ है जो कह रहा है पेड़ का ऊंचाई 10/3 मीटर है। तो कह रहा है एक आदमी भी है, इसका जड़ से एक आदमी खड़ा है 2 मीटर तक, यहाँ तक ये हमारा 2 मीटर तक आदमी खड़ा है। तो कह रहा है जब 2 मीटर तक खड़ा है तो कह रहा है कि जो आदमी जो है पत्थर फेंकता है फल पर, जब पत्थर फेंका जाए उसका आँख यहाँ पे तो यहीं तक, यहाँ जाके ही पत्थर फेंकेगा। जब इधर से पत्थर फेंकेगा तो इधर जाएगा, तो जब ये पत्थर फेंक रहा है तो इधर जा रहा है। तो हमारा कितना बोल रहा है थीटा बोल रहा है, इसी थीटा का मान पूछ रहा है। और इसका दूरी जो हमारा पेड़ से जो पत्थर फेंक रहा है इसका दूरी कह रहा है 4/√3 होगा। तो देखिए तो ये हमारा थीटा निकल गया, ये हमारा 2 मीटर का है। तो इस तरह मान लीजिए एक चतुर्भुज बन जाएगा, यहाँ पे चतुर्भुज बना, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 4/√3 है तो ये भी 4/√3 हो गया। तो ये क्या हमारा हो गया, ये थीटा का मान पूछ रहा है, इसी थीटा का मान। तो जबकि 2 मीटर का आदमी है तो 2 मीटर ये इतना का हम लंबाई पूछेंगे, क्योंकि 2 मीटर का दाम 10/3 से काट दिए हैं। तो यानी 10/3 - 2 घटाएंगे तो हमारा 10 - 6/3 यानी कि 4/3। अब इतना का हमारा डिस्टेंस बचेगा, हमारा इतना का डिस्टेंस अब हो गया हमारा 4/3। ये टोटल का हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये लंबाई था हमारा 10/3, लेकिन अब इतना का लंबाई इतना आ गया। तो बोल रहा है कि देखिए हमारा थीटा का मान पूछ रहा है। तो अगर हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो गया कितना 4/3, लेकिन आधार हमारा हो गया 4/√3। तो हम tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 4/3 गुने √3/4। तो देखिए कट जाएगा, ये हमारा बचेगा √3/3। तो इसको √3 को हम क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हम फिर √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 गुने √3 बटा ये हमारा नहीं, इसको रहने दीजिए। √3 को जब यहाँ पे √3/3 आया तो √3 को रहने दीजिए। तो 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं, 3 के बराबर हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान 1/√3 आया। तो tan थीटा का कितना का मान √3 होता है, यानी tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3, यानी थीटा का मान 30 डिग्री होगा। यानी हमारा जो थीटा का मान आया 30 डिग्री होगा। तो आंसर हमारा 30 डिग्री होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक मीनार की उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। आप लोग को क्वेश्चन देख के मजा आ रहा होगा कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इस हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना रहता है और हमारा ग्राफ अपना बनाना रहता है। अगर ग्राफ हमारा बन गया अच्छे से तो हम अपना क्वेश्चन आराम से बना लेते हैं।
तो सिर्फ हमने इसमें भाषा का ही देखना रहता है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक मीनार की उसकी तली से, एक मीनार जो है जो इसका तल से यानी कि सतह से, कह रहा है सतह जो है 100 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है उन्नयन कोण बनाती है 30 डिग्री की। उन्नयन कोण जो हमारा कहता है 30 डिग्री का बनाता है। तो उन्नयन कोण जब 30 डिग्री का बनाता है तो उस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम आपको यही बताए हैं, ये हो जाएगा ऑलरेडी 90 डिग्री, अब ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम बताएं जो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी कि लंब हो गया हमारा 1 और आधार हो जाएगा √3, तो हमारा कोण हो जाएगा 2। तो क्या कह रहा है हमारा, जब हमारा 100 दिया है √3, यानी कि जब ये हमारा आधार जो यूनिट √3 बराबर दे दिया है 100, तो 1 यूनिट लाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से दोनों साइड गुना करेंगे, √3 यानी 100 गुने √3, यानी √3 काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर √3 बराबर 100 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमको इसको आसान बनाने के लिए इस तरह करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा 100 √3, यानी कि हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 100/√3/3। इतना जब हमारा हो जाएगा, अब क्या बोलते हैं इसको, तब इस तरह गुना करेंगे 100, इतना बड़ा 1 यूनिट बराबर इतना आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। उस मीनार का ऊंचाई हमारा हो जाएगा, देखिए, या तो अगर आप इस तरह गुणा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यहीं पर रोक दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ √3 है, जैसे कि यहाँ पे किए √3/1, तो 1 इकाई बराबर हमारा हो जाएगा 100/√3। 1 इकाई बराबर 100/√3 आ गया। तो इसमें गुणा करिएगा 100/√3 से, तो इतना के बराबर आज 100 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें गुणा करिएगा 100/√3, √3 कटेगा तो आपका 100 के बराबर आ जाएगा। इसका निकल गया, लेकिन हमारा ऊंचाई का मान पूछ रहा है, यही तो हमारा ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, आधार हो गया, कोण हो गया, इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें गुणा करिएगा 100/√3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 100/√3, आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मान पूछा रहता तो हमारा 200/√3 होता, और इसका मान पूछे, इसका तो मान दे दिया है 100, तो हमारा इसका मान पूछ रहा है ऊंचाई का, तो ये हो जाएगा हमारा 100/√3 हमारा आंसर होगा। इसका मान पूछ रहा है तो ऊंचाई का। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक पेड़ आंधी से टूट गया है। एक पेड़ है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक पेड़ है जो कि आंधी से टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया है, टूट गया तो इस पेड़ की शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये पेड़ टूटा तब इधर गिरा, ये भूतल यानी कि हमारा जमीन से, यानी कि हो गया हमारा, जब जमीन से बनाया तो 30 डिग्री का बनाया, तो कोण पर टिका है, यानी 30 डिग्री कोण पर टिका है, तो उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर, यानी कि जड़ है और यहाँ तक जो गिरा है हमारा भूतल, तो 30 मीटर कह रहा है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो यानी कि इतना का पूरा का लंबाई पूछ रहे, यानी पेड़वा जब ये टूटा तो गिर गया इधर, तो इसका और इसका मानवा जब लाएंगे तो जोड़ देंगे तो टोटल का हमारा पेड़ का ऊंचाई मालूम हो जाएगा, यहाँ तक का मालूम होगा और यहाँ तक का मालूम होगा। लेकिन अभी ये टूट के गिरा तो इधर गया, तो इसका लंबाई और इसका लंबाई जोड़ेंगे तभी तो हमारा इतना के बराबर आए। तो देखिए, तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान हम बताए तो 1/√3 होगा। तो मान लीजिए आपको यूनिट में निकालना है, तो इसको 1 मान लीजिए लंब, और हमारा आधार हो जाएगा √3। तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, कर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम हाइपोटेनस के रूल से अनुसार से हम कर्ण निकालने के लिए जानते हैं, कर्ण बराबर जानते हैं p² प्लस b² का अंडर रूट। तो p हमारा कितना है 1 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, यानी ये हमारा 2 आ गया। तो देखिए हमारा ये जब रेशियो में हमारा 1:2:√3 आ गया, मान लीजिए 1:2:√3 आ गया, तो √3 अनुपात का मान दे दिया है हमारा 30, तब √3 अनुपात का मान दिया है 30, तो 1 का हो जाएगा 30/√3, यानी कि तो इसमें 1 का एक यूनिट का हमारा मान आ गया 30/√3। तो इसमें गुना करिएगा 30/√3 और इससे गुणा करिएगा 30/√3, इससे गुणा करिएगा तो सेम वही आ जाएगा, कितना 30 मीटर आ जाएगा। फिर भी देख लीजिए, आपको भी इसमें भी गुना करेगा, तो देखिए जब ये दोनों को गुणा करिएगा 30 हो जाएगा, तब इसका मान हो जाएगा 30/√3, ये हो जाएगा
60/√3 ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 30 मीटर ये तो दिया ऑलरेडी, तो आप भरे हैं जो कि आपका लाया है, और इसका मान हो जाएगा हमारा 30√3 और इसका आया हमारा 60/√3। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो जब दोनों को जोड़िएगा 30/√3 प्लस 60/√3, तो एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा। तो 60 और 30 जोड़ेगा तो 90। तो 90 को जो कि 90/√3 ऊपर नीचे √3 से गुणा करिएगा √3 हटाने के लिए। √3 काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उतना ही जाएगा, लेकिन हमको √3 हटाने के लिए इस तरह किए तो 90 ये हो जाएगा 90 गुना √3 और √3 गुना का 30 हो जाएगा। 30 को काटिएगा 30 बार में, यानी 30√3, यानी हमारा टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 30√3। आंसर हमारा मीटर होगा, यानी इसी का मान पूछ रहा है, तो हमारा जो टोटल पेड़ की ऊंचाई है 30√3 हो जाएगा आपका आंसर।